मिंग, चिंग और उनका 7 साल का बेटा वॉन वैसे तो खुशहाल फैमिली है। चिंग वॉन का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती है। एक शाम तीनों डिनर कर रहे होते हैं कि अचानक वॉन के दिल में चेस्ट पेन शुरू होता है। मिंग कई बार चिंग को कह चुका है कि वॉन को डॉक्टर के पास ले जाके दिखाए, मगर चिंग छोटे मोटे मलम लगा के उसे नजरअंदाज कर रही है। उसे लगता है कि मिंग वॉन को जो बर्गर और बिस्किट देता रहता है इसी का ये नतीजा है, इसीलिए वॉन को एलर्जी होती रहती है। चिंग को लगता है कि छोटी मोटी बीमारी के लिए क्या डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है जिसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। मगर मिंग को लगता है कि वॉन को हर दिन जो ये चेस्ट पेन हो रहा है तो उन्हें डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए। चिंग जब 17 साल की थी तब उसने वॉन को जन्म दिया था। मिंग को लगता है कि उन्होंने बच्चे को जन्म देने में जल्दबाजी की। रात को चिंग इंटरनेट पे वॉन के सिम्टम्स को लेके मेडिसिन ढूंढने लगती है तो उसकी एक वेबसाइट पे नजर जाती है जो किसी हैना की है। ये आंटी हैना उन लोगों की मदद करती है जिनका कोई अपना मरा हो, उसके पास ऐसे दुखों का सॉल्यूशन है। अगले दिन चिंग वॉन के क्लास टीचर से मिलती है। टीचर वॉन की शिकायत करती है कि वॉन पढ़ाई में काफी कमजोर है। 4 बार बताने पर भी उसके दिमाग में कुछ नहीं जाता। टीचर का वॉन को बुद्धू कहलाना चिंग को अच्छा नहीं लगता। वो उल्टा टीचर को कोसती है कि उसे पढ़ाना नहीं आता। टीचर का यही कहना होता है कि जब घर का माहौल ठीक ना हो तो बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। टीचर की ये बात चिंग को और गुस्सा दिलाती है। वो टीचर से कहती है, हमारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी टीचिंग में है। गुस्से में ही वो घर आके अपने काम करने लगती है। वॉन अपनी मम्मी को सॉरी कहता है। चिंग को ये पसंद नहीं कि कोई उसके बच्चे को बुरा कहे। वो वॉन से कहती है कि अच्छी पढ़ाई करो और सबके मुंह बंद करो। मगर अगले ही पल वॉन को चेस्ट पेन होने लगता है, उसके नाक से खून बहने लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। चिंग का रो रो के बुरा हाल होता है। वॉन को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर उसे मरा हुआ डिक्लेयर करते हैं। डॉक्टर मिंग और चिंग से कहता है, तुमने उसकी बीमारी को नजरअंदाज करके लापरवाही बरताई। अगर कुछ महीने पहले वॉन को हॉस्पिटल लाते तो उसकी जान बच जाती। अब घर आते ही मिंग इस बात का दोष चिंग को देता है कि वॉन को डॉक्टर को दिखाने के बदले वो मलम लगाती रही। वो चिंग से कहता है, वॉन की मौत की जिम्मेदार तुम हो। चिंग इस बात को ज्यादा ही दिल पे लगा लेती है। वॉन का फाइनल रिचुअल होता है, उसकी राख और अस्थियों को पॉट में डाल के मेमोरियल में रखा जाता है। मगर चिंग को लगने लगता है कि उसका बेटा यहाँ नहीं रहना चाहता, तो वो पॉट को अपने साथ घर लेके आती है। बेटे की मौत का चिंग को इस कदर शौक लगा है कि उसका मन किसी काम में नहीं लगता। उसे दिन रात उसके पति के ताने सुनाई पड़ते हैं कि तुम्हारे बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम हो। अगले दिन चिंग जंक फूड मंगाती है और मिंग से कहती है, वॉन को ये सब पसंद था और तुम्हें लगता था मैं ये उसे ना देकर उसके साथ रूडली पेश आ रही हूँ। आज से हम यही खाना खाएंगे, कम से कम उसकी आत्मा को तो शांति मिलेगी। मगर तभी चिंग को वहम होने लगता है कि वॉन उनके साथ बैठ के खाना खा रहा है। इतना ही नहीं, अगले दिन जैसे ही घड़ी में 4 बजते हैं चिंग वॉन के स्कूल पहुंच जाती है। वो वॉन को पिकअप करने आई है। टीचर चिंग को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारा बेटा मर चुका है। वो चिंग को अपने आप को संभालने कहती है। अब चिंग भगवान से प्रार्थना करती है कि वो उसे उसका बेटा लौटाए। वो वॉन को घर में आसपास महसूस करने लगती है। मिंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि उनके बेटे का अंतिम संस्कार हो चुका है। तो अब चिंग हैना आंटी से मिलने का फैसला करती है, जो दावा करती है कि उसके पास ऐसी डॉल्स है जिनको अडॉप्ट करने पे वो मरे हुए बेटे या बेटी की जगह भर देती है। अपनी वाइफ का दिल रखने के लिए मिंग उस हैना से मिलने का फैसला करता है। अगले दिन दोनों उस हैना आंटी के पास पहुंच जाते हैं। चिंग उसे अपना दुख बताती है। मिंग को ये सब फ्रॉड लगता है। आंटी मिंग से कहती है, मैं तुमसे कोई पैसे तो नहीं ले रही हूँ, फिर फ्रॉड कैसा? बच्चे की मौत ने तुम्हारी वाइफ की जिंदगी को उजाड़ दिया है। एक औरत ही इस दुख को समझ सकती है। चिंग यही कहती है कि उसे उसका बेटा वापस चाहिए। हैना मिंग से कहती है, ऐसी हालत में जो हमारा दिमाग चाहता है वो उसे देना चाहिए। तो अब वो एक बॉक्स खोलती है जिसमें एक डॉल बॉय है। हैना चिंग से कहती है कि वो उसे छुए। अब जैसे ही चिंग उस डॉल को छूती है उसे उस डॉल की जगह उसका बेटा वॉन दिखने लगता है। चिंग को और क्या चाहिए था, वो बहुत खुश होती है। मगर मिंग को ये सब नाटक पसंद नहीं। हैना मिंग से कहती है, अपनी वाइफ की खुशी देखो, उसके पागलपन को नजरअंदाज करो। वो मिंग को वार्न करती है कि वो किसी भी हालत में इस डॉल को डैमेज ना करे वरना भ्रम टूट जाएगा। चिंग खुशी खुशी डॉल को घर लेके आती है। चिंग को वो डॉल नहीं बल्कि वॉन दिखता है, मगर बाकी सारी दुनिया को वो डॉल ही दिखती है। अब बेटा घर में आया है तो उसकी मौत का क्या शोक मनाना। तो चिंग वॉन की फोटो और उसकी राख वाला पॉट वार्डरोब में रख देती है। मिंग आंखों में आंसू लिए चुप रह जाता है। मिंग का हार्डवेयर का शॉप है जहाँ टॉम उसका असिस्टेंट है। मिंग उसे चिंग के पागलपन के बारे में बताता नहीं। वो संडे के दिन उसे अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करता है। यहाँ घर में वो डॉली अब चिंग की दुनिया बन जाती है। उसके साथ खेलना, उसे रायम सुनाना, उसके लिए खाना बनाना, इसी में वो बिजी हो जाती है। एक शाम मिंग
चिंग और डॉल के साथ गार्डन में घूमने जाता है। डॉल को देख के एक लड़की अपनी माँ से जिद करती है कि उसे भी वैसी ही डॉल चाहिए। तो वो औरत चिंग से पूछती है कि उसने ये डॉल कहाँ से खरीदा, जिस बात पर चिंग उस पर गुस्सा होती है क्योंकि उसके लिए वो डॉल नहीं उसका बेटा है। चिंग के पागलपन को गार्डन में खड़े सारे लोग देखने लगते हैं, जिससे मिंग शर्मिंदा होता है। संडे को टॉम अपनी वाइफ के साथ मिंग के घर डिनर के लिए आता है, मगर जब दोनों देखते हैं कि चिंग डॉल को बेटे की तरह ट्रीट कर रही है, खाना खिला रही है, तो उसके पागलपन से वो हैरान हो जाते हैं। वो ज्यादा देर न रुकते हुए घर जाने निकलते हैं। मिंग उनसे कहता है कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए, मगर अगले ही दिन टॉम पूरे मोहल्ले को बता देता है कि मिंग की वाइफ को भूत ने पजेस किया है। तभी मिंग को एक कस्टमर से फोन आता है कि उसके वॉशरूम का पाइप लीक हो रहा है। तो मिंग टूल किट लेके वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ एक ओल्ड लेडी रहती है। वो मिंग को बताती है कि उसके हस्बैंड ने वो नल खराब किया है। काम खत्म होने के बाद मिंग उस लेडी से अपने काम के पैसे मांगता है। तो फोन पे से उसकी बेटी मिंग को बताती है कि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं, हस्बैंड की मौत के बावजूद वो उसे जिंदा समझ रही है। वो देख के मिंग को डर लगता है कि कहीं चिंग की हालत ऐसी ना हो जाए। मिंग को बुरे सपने आने लगते हैं, जिसमें वो वॉन की आत्मा को अपने आसपास देखता है। चूंकि चिंग के पजेस होने की बात सब जगह फैल गई है, तो मिंग के कस्टमर अपनी ऑर्डर कैंसिल करने लगते हैं। उन्हें डर है कि कहीं मिंग के घर की निगेटिविटी उनके घर ना आए। शाम को चिंग मिंग से जिद करती है कि वॉन के साथ कई रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। दोनों यानी तीनों रेस्टोरेंट जाते हैं। खाते वक्त डॉल का हाथ गर्म बाउल में जाता है, तो चिंग चिल्लाने लगती है कि उसके बेटे का हाथ जल गया, डॉल का हाथ कैसे जल सकता है। तो इस बात पे आसपास के लोग चिंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ लोग तो इस सीन को मोबाइल पे शूट करते हैं ताकि सोशल मीडिया पे अपलोड कर सके। मिंग फिर से लोगों के सामने शर्मिंदा होता है। रात को चिंग डॉल के हाथ पे मलहम लगाती है। वो डॉल से कहती है कि कल से वो उसे स्कूल भेजेगी। वो सुन के मिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर ऐसा हुआ तो घर की बात सारी दुनिया के सामने आ जाएगी। मगर सरप्राइज, अगले दिन चिंग जब डॉल को स्कूल लेके जाती है तो सारे टीचर, इतना ही नहीं क्लास के बाकी बच्चे भी डॉल को जिंदा लड़के की तरह ट्रीट करते हैं। अपने बेटे के साथ सबका अच्छा व्यवहार देख के चिंग भी खुश हो जाती है। मगर शाम को वो जैसे ही डॉल को लेके स्कूल से बाहर आती है, बाहर खड़े रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। मिंग उसे बचा के घर ले आता है। तो रही बात उस सरप्राइज की, तो मिंग ने पहले ही टीचर को कॉल करके उसे चिंग के दिमागी हालत के बारे में बता दिया था। तो टीचर ने भी क्लास के बच्चों से कहा था कि वो आज एक गेम खेलेंगे जिसमें वो एक डॉल को जिंदा इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। इसीलिए बच्चों का व्यवहार उस तरह का था। चिंग वॉन से यानी डॉल से कहती है कि दुनिया तुमसे जलती है, इसीलिए लोग तुम्हें देख के ऐसा बिहेव करते हैं। तभी मिंग को पता चलता है कि उनका रेस्टोरेंट वाला वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हुआ है। मिंग वो वीडियो चिंग को दिखाता है और उसे एहसास दिलाता है कि जिसे वो बेटा समझ रही है वो बेजान डॉल है, जिस बात पर दोनों में हाथापाई होती है। रात को मिंग को सपना आता है जिसमें वो चिंग को वॉन का फोटो दिखा के कह रहा है उसके बेटे का अंतिम संस्कार हो चुका है। मगर तभी उसे भी वॉन दिखने लगता है। अब इस बात से मिंग परेशान होता है कि कहीं वो भी उसकी वाइफ की तरह पागल ना हो जाए। वो हैना से मिलके ये बात उसे बताता है कि अब उसे भी वॉन के जिंदा होने का एहसास हो रहा है। हैना कहती है, दिमाग के इस अवस्था में हमारी आंखें वही देखती है जो हमारा दिमाग देखना चाहता है। वो मिंग से पूछती है, क्या तुम्हारी वाइफ खुश नहीं? तुम उसकी खुशी मांगने यहाँ आए थे। डर तो हमारे दिमाग का खेल है। अगर किसी चीज में अच्छा देखो तो तुम्हें उसमें अच्छा ही नजर आएगी। तुम्हारी वाइफ की तरह बनो, अपनी दुनिया में मस्त रहो, दुनिया की परवाह मत करो। डॉल तो एक मीडियम है, विश्वास में सच्चाई है। अगले दिन मिंग चिंग के लिए टोफू बनाता है जिसे चिंग पसंद करती है। अब वो उसे टोकने के बदले उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगता है। रात को मिंग उठता है तो देखता है बेड पे उसके पास चिंग नहीं है। वो बाहर आता है तो उसे टेबल पे केक रख के उसे सरप्राइज दे रही चिंग नजर आती है। आज मिंग का बर्थडे है। मिंग भगवान से यही प्रार्थना करता है कि वो उसकी जिंदगी में खुशी बनाई रखे। अगले दिन टॉम अपनी वाइफ के साथ खाना खाने उनके घर आता है। उनके बर्ताव से पता चलता है कि उन्होंने भी चिंग के इस मेंटल स्टेट को स्वीकार किया है। संडे को मिंग चिंग और वॉन के साथ घूमने जाता है। तभी एक लड़का उन तीनों का फोटो निकालने लगता है। तो मिंग उस लड़के को टोकता है कि बिना इजाजत लोगों के फोटो नहीं निकालते। उस लड़की की माँ अजीब निगाहों से मिंग को देखते हुए वहां से जाती है। चिंग मिंग से कहती है अगर वो चाहता है तो वो वॉन को फिर से हैना को वापस दे सकते हैं। मगर इस बार मिंग तैयार नहीं होता। मिंग के चेहरे पे हमें उदासी नजर आती है। अगले दिन सुबह चिंग वॉन को घर में ढूंढने लगती है क्योंकि डॉल कहीं नजर नहीं आ रही। तभी वार्डरोब से बाहर आता खून दिखाई देता है। चिंग वार्डरोब का दरवाजा खोलती है तो उसे अंदर टुकड़े की हुई डॉल नजर आती है। चिंग यही समझती है कि किसी ने उसके बेटे की हत्या की है। उसका शक मिंग पे जाता है। डिप्रेशन में चिंग कटर से खुद का गला काटने की कोशिश करती है।
मिंग उसे रोकने जाता है तो कटर से चिंग का पेट कट जाता है। मगर आश्चर्य की बात यह होती है कि चिंग के पेट से खून के बदले कॉटन बाहर आने लगता है, मानो वो भी खुद डॉल हो। और यहाँ मूवी का सबसे बड़ा राज खुलता है। दरअसल कुछ दिन पहले ही चिंग के पागलपन से तंग आके मिंग ने डॉल के टुकड़े करके उसे वार्डरोब में रख दिया था। जब अगले दिन चिंग को डॉल उस हालत में दिखाई दी तो वो यही समझ बैठी कि मिंग ने उसके बेटे को मार दिया। जैसे हैना ने वॉर्न किया था कि डॉल के डैमेज होने पर भ्रम टूट जाएगा, तो चिंग का भ्रम टूट गया था। उसे सच्चाई का एहसास हुआ था। इसी डिप्रेशन में चिंग ने अपने हाथ की नस काट के सुसाइड की। पागलपन ने नहीं बल्कि सच्चाई के एहसास ने एक माँ की जान ली थी। मिंग बहुत रोया, मगर अब उसकी चिंग वापस नहीं आने वाली थी जिसे वो बेइंतहा प्यार करता था। उसने भी वही किया जो चिंग ने किया था। वो हैना के पास गया और अपने वाइफ को वापस लाने की मांग की। हैना ने उसे चिंग और वॉन की डॉल दी, जिसे मिंग के दिमाग ने भ्रम में आके जिंदा बना दिया। वो उन दो डॉल को अपनी फैमिली समझने लगा। वो उनके साथ बातें करता था, उनके लिए खाना बनाता था, मानो वो जिंदा हो। वो बर्थडे सेलिब्रेट करना सब झूठ था जो मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था। मिंग के इस दिमागी हालत को उसके असिस्टेंट टॉमी ने भी स्वीकार किया था। उस दिन मिंग दोनों डॉल को लेके बाहर घूमने गया था, तो वो लड़का दरअसल उन दो डॉल का फोटो निकाल रहा था और इसीलिए वो औरत मिंग को अजीब नजरों से देख रही थी। मगर क्या मिंग को उसकी खुशियां वापस मिली थी? दूर खड़ी चिंग की आत्मा मिंग को दुखी देख के रोने लगती है। इंसान कितना भी चाहे आभासी दुनिया नहीं बसा सकता, मरे हुए अपनों को जिंदा नहीं कर सकता। दिल के कोने में वो हमेशा अकेला ही रहता है। हैना के वॉर्न करने के बावजूद मिंग ने चिंग की डॉल को डैमेज किया था, जिससे उसका भ्रम टूट गया था। सच्चाई उसके सामने थी। अब सच्चाई के साथ जीने के सिवा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। मिंग अपनी वाइफ की डॉल में वो खुशी ढूंढने की कोशिश करता रहता है जो अब उसे कभी नहीं मिलने वाली। इसी सच्चाई के साथ उसे अपनी बाकी जिंदगी काटनी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, हाइप करना और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।